फिर भी मैंने 1 महीना रखी अपनी हेयर एक्सटेंशन, मैंने उसके बाद रिमूव करे। 1 महीने में मेरा बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था, बहुत वर्स्ट था, जो भी था। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मतलब मेरा एक्सपीरियंस, जो कि हेयर एक्सटेंशन का मेरा कैसा था एक्सपीरियंस, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आप हेयर एक्सटेंशन देखना चाहते हैं कि किस टाइप की होती है, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो आप उस वीडियो को भी डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। एंड चैनल पर न्यू है तो हाय, माय नेम इज़ श्रेया एंड मैं बहुत सारे कंटेंट्स बनाती हूँ, जैसे डेली ब्लॉगिंग, लाइफस्टाइल, सारी चीज़ों पर होती हैं मेरे वीडियोस। सो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। एंड चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यस गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, बहुत टाइम से ना वीडियो पेंडिंग थी और मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मतलब इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीत गया कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि सो गाइस, अभी भी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आई है, खैर उसे छोड़ो। एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस। तो मुझे ना इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया था कि मैं आपके साथ शेयर कर दी। एंड बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब मैंने उसे रिमूव भी करवा दिया था। सो उसका भी रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड जो भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो मैंने ना पिछले साल जब आई थिंक करवा चौथ के टाइम पर ना मैंने हेयर एक्सटेंशन करवाई थी। हेयर एक्सटेंशन पे बहुत ही अच्छा ऑफ़र था। एंड ऑफ़र क्या, मैं ना बहुत टाइम से देखती थी, मतलब बहुत टाइम से मेरा मूड था। बट ना पहले जब मैंने देखा था तो हेयर एक्सटेंशन का प्राइस ना बहुत ज़्यादा हाई एंड था, मतलब कि 25,000 समथिंग चलता था। एंड जब मैंने हेयर एक्सटेंशन करी थी तब भी थोड़ा सा हाई तो था, बट गाइज़ वो मैंने करा लिया था क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कराने का मन था। तो मैंने कराया था। तो इसमें ना 2 टाइप की रिंग्स आप लोगों को मतलब लगती है, जो कि हेयर एक्सटेंशन की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर से शेयर कर दूँगी। तो एक थिन हेयर्स में अलग मतलब स्ट्रैंड्स लगाए जाते हैं, उनकी पिन वगैरह मतलब अलग होती है, वो मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी एंड जल्दी जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो बस मैं आपको यही कह रही थी कि जब मैंने हेयर एक्सटेंशन लगवाया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे था कि नहीं यार, मैं हेयर एक्सटेंशन कराऊंगी। तो मैंने हेयर एक्सटेंशन कराया था, उसके साथ मुझे मतलब केराटिन भी हुआ था मेरा, बट मैंने कलर वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया था, मतलब करवाया था। तो सबसे पहले ना जैसे ही मतलब ऑफ़र चलते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें सारी चीज़ें दिख ही जाती है कि कहाँ पे किस टाइप का ऑफ़र चल रहा है। तो मैंने कॉल करके पूछा था एंड वहाँ पे ना ऑफ़र चल रहा था। तो सैलून वगैरह का नाम तो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, बट वहाँ पे ना ऑफ़र चल रहा था। तो मैंने कॉल किया एंड मैंने उनसे पूछा कि मुझे हेयर एक्सटेंशन करवानी है। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा होता है कि जो हेयर एक्सटेंशन की प्रोसेस रहती है या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं ना हमारे हेयर्स में, तो उसके लिए हमें ना सैलून में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ताकि वो प्रिपेयर रहे पहले से और आपको आपका टाइम अच्छे से मतलब दे सके, वो आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मैंने कॉल किया एंड मैंने अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लिया था। एंड आपको 2 डेज़ लगते हैं, मतलब आपको सैलून 2 दिन जाना पड़ता है और फिर आपकी सारी प्रोसेस होती है। तो पहले केराटिन किया जाता है एंड जो एक्सटेंशन होती है वो केराटिन की हुई होती है पहले से। तो ऐसा था कि मैंने कॉल किया उसी दिन, मतलब प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसमें ना लेंथ होती है 12 इंचेस, 24 इंचेस, 22 इंचेस, 36 इंचेस, मतलब 36 तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगता है वो लेंथ आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक मेरी लेंथ थी 24 इंचेस या फिर 22, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ ऐसा ही कुछ था। अपॉइंटमेंट लेकर फिर मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझे एक्सटेंशन दिखाई थी, जो कि ऑलरेडी उनके पास केराटिन की हुई आई हुई थी उस समय। और फिर मतलब मैं मुझसे तो पहले उन्होंने नहीं पूछा था कि आपको कितने इंचेस चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया था कि ये 24 इंचेस है, 22 इंचेस है, ऐसा ही कुछ बताया था।
सो वहाँ पर मैंने अपनी हेयर एक्सटेंशन सिलेक्ट की थी एंड मुझे थोड़ा सा ना ब्लैक, मतलब मेरे हेयर्स में थोड़ा सा मुझे ब्राउन टोन लग रहा था एंड वो जो एक्सटेंशन थी वो ब्लैक लग रही थी। बट उन्होंने कहा था केराटिन के बाद आपके हेयर्स बिल्कुल उसमें मर्ज हो जाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट था और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था एंड पे तो अच्छा खासा किया था बट उतना सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला हेयर एक्सटेंशन से। सो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बाद में ना रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब कोई मतलब का नहीं होता रिग्रेट करना। सो उस चीज़ को मैं अभी रिग्रेट करती हूँ बट अभी भी मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब बदला नहीं है। मैं फिर से सोचती हूँ कि एक और बार ट्राई ज़रूर करूँगी, तो एक और बार मतलब ट्राई करूँगी, नेक्स्ट किसी और जगह से ट्राई करूँगी बट मुझे ट्राई करना है। अब मैं इतनी ज़्यादा लेंथ तो नहीं लूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा लेंथ होती है ना उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। रियल हेयर्स जो हमारे होते हैं उन्हें हम मैनेज कर सकते हैं बट एक्सटेंशन को मैनेज करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो या गाइज़, मैंने अपनी हेयर एक्सटेंशन वहाँ पे मतलब एक दिन मुझे लगा तो सो गाइज़ वहाँ पे हेयर एक्सटेंशन मैंने सिलेक्ट किया एंड उसके बाद हेयर एक्सटेंशन अप्लाई मतलब स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ही मेरा हेयर वॉश किया गया सिंपली, और कैरेटिन जिस तरह से अप्लाई करते हैं कैरेटिन अप्लाई किया एंड इतना ज़्यादा कैरेटिन अप्लाई नहीं करते हैं उस समय, जितना कि प्रॉपरली कैरेटिन करते हैं उतना कैरेटिन अप्लाई नहीं किया। और उसके बाद हेयर एक्सटेंशन अप्लाई की। सो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन भी हो रहा था और उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको 1-2 दिन, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही होती है। सो थोड़ा सा लगता है, इधर पे वो सेक्शनिंग करके लगाते हैं लाइन वाइज, मतलब 1 लाइन 2 लाइन और ऐसे क्राउन एरिया पे सभी जगह से सेक्शन करके वो लगाते हैं। सो कैरेटिन होने के बाद उन्होंने एक्सटेंशन लगाया एंड गाइस इतना ज़्यादा टाइम लगा, पूरे मुझे 5 घंटे लग गए थे उसमें। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि मुझे घर भी आना था एंड मैं 4 o'clock गई थी और मुझे रात की 8-9 बज गई थी। टाइम ऐसा जा रहा था कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। सो वो सारी चीज़ें हुई, एक्सटेंशन लगवा दी। नेक्स्ट डे हेयर वॉश के लिए जाना था क्योंकि गारंटीन था एंड बालों को इसी तरह से मतलब छोड़ देना था। तो मेरे बाल ऐसे ही खुले थे एंड उसे आप ईयर्स के पीछे भी स्टक नहीं कर सकते हैं, मतलब ईयर्स के पीछे या फिर कुछ भी चीज़ उसमें नहीं लगा सकते हैं आप। तो जैसे कि पहले भी केराटिन का एक्सपीरियंस तो मुझे है बट एक्सटेंशन में भी सेम चीज़ थी कि उन्हें हमें स्ट्रेट ही रखना था। एंड जैसे ही मैं सोने लगी, फर्स्ट डे आई तो मेरे हेड में मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन रहा मुझे। मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे टूटे भी सही और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे खिंचाव होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खिंच रहे थे मेरे हेयर्स और बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए एंड मैं प्रॉपर सो भी नहीं पा रही थी। मुझे बहुत पेन हो रहा था बट मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर किसी को बताती तो मुझे डांट पड़ती बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और मतलब कि बहुत अनकंफर्टेबल था मेरे लिए फ़र्स्ट डे तो। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गई, मैंने हेयर वॉश कराया, उसके बाद भी हेयर्स को ओपन ही रखा था एंड थोड़ा सा मैंने ना अपने ईयर्स के पीछे कर लिए थे हेयर्स को, तो यहाँ से ना वेव्स आ गई थी मेरे हेयर्स में। उसके बाद हेयर मतलब थोड़े से वेवी हो गए थे हेयर्स। उसके बाद मैंने एक पोनी टेल वगैरह बांधी थी, तब भी मतलब थोड़ा सा वेव उसमें भी आ गया था हेयर एक्सटेंशन में। एंड 2-3 दिनों तक ना मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रही, मुझसे बिल्कुल सोते नहीं बना, बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था मेरे सर में। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया उसके साथ। और मतलब ना तो उसके बाद जब वो उलझने लगे मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें मतलब वो टेंगल हो गए थे, बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे। जब मैंने उनसे टेंगल फ्री करा, मैं सीरम वगैरह अप्लाई करके ही उसे कॉम्ब करती थी। तो मैंने जस्ट 3 to 4 days में मैंने उसे कॉम्ब किया
तो एक स्ट्रैंड मेरा निकल गया था इतने ही टाइम में, मतलब कि, और उसके साथ मैंने देखा कि मेरे रियल हेयर्स भी बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए। जहाँ से वो लगा हुआ था वहीं से पूरा, और मेरी माइक्रो रिंग्स लगी हुई थी, बहुत छोटी वाली रिंग होती है वो, तो वो पूरे मेरे हेयर्स को, मेरा हेयर पूरा स्ट्रैंड लेकर वो निकली। तो उससे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबराई, बट वो एक ही निकला था स्टैंड, इसलिए मैंने सोचा इट्स ओके, इसे इग्नोर करते हैं एंड अभी इसकी केयर करें। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको ज़्यादा ही केयर करनी पड़ेगी। हेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा थिन भी लग रहे थे मुझे। एंड रियल हेयर्स एंड एक्सटेंशन कुछ ही दिनों में ना, दोनों ही मतलब थोड़े मुझे डिफरेंट लग रहे थे। ऐसे पता नहीं चलता था, लेकिन ओपन करने पे एंड पोनी करने पे, जब बाहर धूप में जाने पर पता चल रहा था, कलर अलग ही मुझे समझ आ रहा था, इतना ज़्यादा मतलब वो अलग दिख रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी जगह का एक्सपीरियंस वर्स्ट होता है, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छे से किया जाता होगा, इसीलिए इतने सारे लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं एंड करवाते हैं, बट मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं थी, मेरे साथ ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करी कि आप भी इस चीज़ से बच सकें, क्योंकि आप पे करेंगे तो आपका पूरा हक बनता है कि आप एक प्रॉपर चीज़ लें, प्रॉपर सर्विस आपको मिले। नेक्स्ट हुआ ऐसा कि मेरा स्ट्रैंड निकल गया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसे ठीक है, इसे इग्नोर करते। फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद ना मुझे हेयर वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उन्होंने कहा था कि हेयर वॉश इस तरह से करना, बिल्कुल हेयर्स को आगे नहीं करना है, वरना वो बहुत ज़्यादा उलझ सकते हैं। तो मैं आगे नहीं करती थी, मैं इस तरह से वॉश कर लेती थी अपने हेयर। बट हमारे जब नेचुरल हेयर्स होते तो हम अच्छे से फिंगर से हमारे स्कैल्प को रब कर लेते हैं एंड अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, बट वो सिचुएशन इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर्स ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि जब वेट हेयर्स होते हैं तो वो ज़्यादा ही ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं और ज़्यादा डर गई थी कि मेरे हेयर्स ब्रेक हो जाएंगे बहुत सारे, तो मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने सिंपली इसी तरह से अपने हेयर्स वॉश किए साइड में करके, और फिर ना थोड़े ही दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो गई अपने हेयर्स में। हेयर ऑयलिंग का वो मना कर देते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो स्ट्रैंड्स होती है ना वो स्लिप कर जाती है, इसलिए हेयर ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करना होती है। वो ऐसा कहते हैं कि आप ज़्यादा ऑयलिंग मत कीजिएगा। तो मेरी सिचुएशन में मैंने ऑयलिंग तो नहीं की थी, बट मुझे ना मतलब अच्छे से मेरा हेड क्लीन नहीं हो पाया, स्कैल्प क्लीन नहीं हो पाया, तो मुझे डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा हेयर बहुत गंदा हो गया था, मतलब बहुत गंदे हेयर्स हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड इतनी ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो गई थी गाइस कि मुझसे सहन भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। मतलब मैं सहन नहीं कर सकती थी, इतनी गंदी वाली ईचिंग थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं, इतनी एक टाइम पे इतना गंदा फ़ील होने लगा था कि मेरे हेयर्स बिल्कुल ज़्यादा क्लीन नहीं है। मैंने अपने स्कैल्प में गंदगी इकट्ठा कर रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे गंदा और बुरा लग रहा था। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने फ़ेस की। बहुत ज़्यादा गंदा स्कैल्प हो गया था, इचिंग की प्रॉब्लम मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुई, और मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी इसके। सो ये थी सिचुएशन मेरी सारी। उसके बाद मैंने अपने सैलून में मतलब वहाँ पर मैसेज करके पूछा था कि हेयर एक्सटेंशन का रिमूवल प्राइस क्या है, तो उन्होंने मुझे बता दिया था। फिर मैंने एक और जगह पूछा था, तो वहाँ पर से मुझे पता चल गया था। बट ना मैंने सोचा था कि मैं रिमूव करवा दूँगी, बट इसी बीच में मैं अपने घर चली गई थी एंड वहाँ पे फिर मतलब मैं नहीं करवा पाई एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो मेरे घर पे ना मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी सिस्टर से कहा जाए, और मैंने कुछ रिमूवल मतलब एक्सटेंशन रिमूवल की वीडियोस वगैरह देख ली थी यूट्यूब पर। सो मैंने अपनी सिस्टर को कन्विंस किया एंड उन्होंने कहा ठीक है, हम ट्राई कर लेंगे। मैंने बोला हम ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर मैं जाकर ही करवाऊँगी। बट उन्होंने ट्राई किया एंड हमसे हो गया था। सो उन्होंने बहुत ही मतलब धीरे-धीरे से मतलब मेरे हेयर्स से सारे एक्सटेंशन रिमूव किए। बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे आई गेस 100 या 70 स्ट्रैंड्स लगे थे। सो
आई गेस 70 स्टंट्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसीलिए मैं अलग से एक और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए शूट ज़रूर करूँगी। सो या गाइज, ऐसे मेरी सिस्टर ने मेरी एक्सटेंशन रिमूव कर दी थी एंड उसमें ना मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फॉल आउट हुए, बहुत हेयर फॉल हुआ मुझे। और जैसे ही एक्सटेंशन रिमूव की उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। और आई गेस फिर भी मैंने 1 महीना रखी अपनी हेयर एक्सटेंशन, मैंने उसके बाद रिमूव कराई। 1 महीने में मेरा बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था, बहुत वर्स्ट था जो भी था टाइम वो। और फिर हेयर एक्सटेंशन रिमूव होने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हुआ। बट उसके बाद एक और चीज़ हुई थी कि जैसे ही हेयर्स में हाथ लगा रहे थे ना, और मतलब जैसे हेयर्स को मैंने मतलब ऐसा टेंगल आउट किया अपने हैंड से, बहुत सारे हेयर्स ब्रेक डाउन होने लगे, बहुत ज़्यादा टूटे हेयर्स। तो वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी थी। पता नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी मेरे हेयर ब्रेक हो रहे थे, तो मुझे उससे देखकर ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरा हेयर फॉल रुक क्यों नहीं रहा है। उसके बाद ना हेयर वॉश किया एंड थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने हेयर ऑयलिंग वगैरह की तो मुझे और अच्छा फील हुआ, बट मेरा हेयर फॉल स्टॉप नहीं हुआ एंड इतने टाइम से मैंने ऑयलिंग नहीं की हुई थी। सो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेयर्स डैमेज हो गए थे। एंड उसके बाद ना मुझे मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हेयर फॉल की कि मुझे मतलब हेयर्स काफ़ी ज़्यादा, कितने ही तो मेरे हेयर एक्सटेंशन के साथ निकल गए थे और बाकी मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर से मेडिसिन्स लेनी पड़ी एंड मेडिसिन्स लेने के बाद भी मेरा हेयर फॉल काफ़ी टाइम बाद कंट्रोल हुआ। सो ये था मेरा हेयर एक्सटेंशन का हेयर एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस। सो गाइस, आप भी अगर ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, तो मैं ये ऐसा नहीं कहूँगी कि सस्ते में हो जाती है, बट अच्छी चीज़ें प्रेफर करें, अच्छी चीज़ें लें एंड अच्छे से केयर करें। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हो ना, तो इसे, अगर आपको भी हेडेक या पेन वगैरह हो रहा हो तो इसे रिमूव कर दें। इचिंग वगैरह हो रही हो तो रिमूव कर दें, क्योंकि इससे बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस या बीमारियां हो सकती है। सो मैं आपको बस यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के कीजिए, एक अच्छी जगह से कीजिए। और बस यही था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो जो हुआ है ये आपके साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ अभी तक, अगर अभी तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। एंड यप गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।